नमस्कार, मैं ममता पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में बात करने जा रहे हैं आम आदमी पार्टी से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में। आपने देखा जिस तरह से दिल्ली से आम आदमी पार्टी की विदाई हुई है, उसके बाद से ही अरविंद केजरीवाल के बड़े-बड़े और शानदार भाषण आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। कहीं न कहीं उन्हें ये समझ में आ गया है कि बिना मतलब बोलना, सरकार को घेरना उनके लिए भारी पड़ सकता है। अब वो कहीं न कहीं सोच समझ के जो है वो अपनी रणनीति बना रहे हैं और एक-एक कदम जो है काफ़ी फूँक-फूँक कर रख रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने पंजाब सरकार की ओर जो है अपना रुख किया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि पंजाब में जो भी विकास कार्यों का उन्होंने वादा किया था, उन्हें पूरा किया जाए, ताकि आने वाले दिनों में जब चुनाव हो तो सरकार को जो है जनता पूरी तरह से जो है एक्सेप्ट करे और वोट दे। क्योंकि दिल्ली का जो घाव है उन्हें काफ़ी बड़ा लगा है और वो नहीं चाहते कि पंजाब में उन्हें दोबारा ये घाव मिले। और उसके चलते जो विकास मॉडल है उसको पूरी तरह से जो है वो सफल साबित करना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ केजरीवाल को जो है एक बड़ा सियासी झटका लगा है। 15 निगम पार्षदों ने जो छोड़ी आम आदमी पार्टी और बोले अब खुद बनाएँगे पार्टी। कहीं न कहीं ये जो है आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। तो दिल्ली की राजनीति में जो है बड़ा उलटफेर सामने आया है। आम आदमी पार्टी के 15 निगम पार्षदों ने पार्टी से इस्तीफा देकर इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी का जो है वो गठन का ऐलान कर दिया है। और इस नए राजनीतिक समूह को लेकर जो है दावा किया गया है कि ये तीसरा मोर्चा बनकर जो है उभरेगा और इस नई पार्टी के अध्यक्ष मुकेश गोयल होंगे, जबकि इसके पीछे की रणनीति में हेमचंद गोयल की भूमिका काफ़ी अहम मानी जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के गठन और आम आदमी पार्टी नेतृत्व के खिलाफ जो है वो नाराज़गी खुलकर जो है वो ज़ाहिर की गई है। तो अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो है इसमें काफ़ी तीखे प्रहार किए गए हैं। तो जो मुकेश गोयल है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि निगम का मतलब होता है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण, लेकिन आम आदमी पार्टी ने सारी ताकत एक ही व्यक्ति के हाथ में केंद्रित जो कर दी है। ऊपर से आदेश आते हैं और नीचे कोई सुनवाई नहीं होती है। अधिकारियों को कहो तो वो टाल देते हैं। पार्षद निगम जो है वो केवल एक नाम के जो है वो पार्षद बन के रह गए हैं। उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी पार्षदों को भत्ता महज़ जो है ₹300 जो है वो मिलता है और उनका वेतन केवल दिखावे का लॉलीपॉप ही है। गोयल ने कहा कि 1 लाख रुपए की सैलरी जो है वो दिखा दी गई, लेकिन असल में पार्षदों के पास जो है कोई भी अधिकार नहीं है। उन्हें जो है बजट तक नहीं मिलता और अधिकारी सुनते नहीं हैं और सत्ता पक्ष टकराव में जो है वो लगा रहता है और ऐसे में जनता की सेवा जो है वो कैसे की जाए। कहीं न कहीं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम पार्षद हैं, हमारा मकसद है कि जनता की सेवा करना, लेकिन हमें जो है काम ही नहीं दिए जाते, तो हम जनता के लिए काम ही जो है किस तरह से कर सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली नगर निगम में जनहित के कार्य जो है वो ठप पड़े हैं और आम आदमी पार्टी का मूल मकसद जो था उससे वो भटक चुकी है। ऐसे में एक ऐसी पार्टी की ज़रूरत है जो पार्षदों को सशक्त जो बनाए, काम का विकेंद्रीकरण करे और जनता से सीधे जो है जुड़े। मुकेश गोयल ने कहा कि जो पार्टी जनता के हित के बारे में बात करेगी, हम उसका साथ देंगे। आम आदमी पार्टी पार्षद ने जो है बताई इस्तीफे देने की बड़ी वजह। तो आपने जो है वो इन सारी चीज़ों के चलते जो है आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने पर हिमानी जैन ने कहा कि हमने नई पार्टी बनाई है इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी और हमने आपसे जो है इस्तीफा दे दिया है। पिछले कहा जा सकता है 2.5 सालों में, यानी कि 2.5 सालों में निगम में जो है कोई भी काम नहीं हुआ है जो होना चाहिए था। हम सत्ता में थे फिर भी जो है हमने कुछ भी नहीं किया। हमने नई पार्टी इसीलिए बनाई है क्योंकि हमारा मानना है कि जनता के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि हमारी विचारधारा दिल्ली के विकास के लिए काम करना है और हम उस पार्टी का समर्थन करेंगे जो दिल्ली के विकास के लिए काम करेगी। और अब तक जो है वो 15 पार्षद जो है इस्तीफा दे चुके हैं और भी जो है इन सारी चीज़ों को जो है देखते हुए इसमें शामिल होने की उम्मीद जो है जताई जा रही है। इसके साथ आम आदमी पार्टी के इन पार्षदों ने जो है वो इस्तीफा साफ तौर पर दे दिया है। तो जिन पार्षदों ने जो है आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया है उनमें हेमचंद गोयल, दिनेश भारद्वाज, हिमानी जैन, उषा शर्मा, साहिबा कुमार, राखी कुमार, अशोक पांडे और राजेश कुमार, अनिल राणा, देवेंद्र कुमार, हिमानी जैन का नाम जो है वो शामिल है। यानी कहीं न कहीं ये आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा जो है झटका है और जिस तरह के स्टेटमेंट पार्षदों के द्वारा दिए गए हैं, उन्होंने साफ तौर पर ये दिखा दिया कि उन्हें जो है 2.5 साल में कोई भी काम करने को नहीं दिया गया, वो खाली ऐसे बैठे रहे। उनकी सैलरी भी जो उन्होंने बता दी किस तरह से उन्हें कम दी जाती है। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी बता दिया है कि जो भी ऊपर से फैसले आते हैं, उन्हें मानना होता है और जिस तरह से वो चाहते हैं कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, वो नहीं किया गया है।
सत्ता जो है पूरी तरह से एक आदमी यानी कि अरविंद केजरीवाल के हाथ में सीमित होकर रह गई है, जिसको लेकर जो है उनके मन में विद्रोह दिखाई दिया और उन्होंने इंद्रप्रस्थ विकास जो है वो नाम से एक दूसरी पार्टी का गठन कर दिया। अब इन सारी चीज़ों के चलते आने वाले दिनों में कुछ और पार्षद भी जो है इन सारी चीज़ों के चलते इस्तीफे जो है दे सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों के ऊपर आम आदमी पार्टी का क्या स्टेटमेंट आएगा, ये अपने आप पे देखने वाला होगा। फिलहाल जो स्थिति है आम आदमी पार्टी के, चाहे पार्षद हो, चाहे एमपी, एमएलए हो, कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका जो है वो मिल सकता है, क्योंकि आप जब सत्ता में होते हैं तो आपको सब जॉइन करना चाहते हैं, पर सत्ता से आप बाहर होते हैं। वैसे ही जो है लोगों को लगता है कि पार्टी में उनकी कोई अहमियत नहीं बची है, उनका कोई रोल नहीं है और सक्रिय राजनीति का हिस्सा जो है वो बनना चाहते हैं। तो ऐसे में उनके द्वारा जो है वो या तो रेज़िग्नेशन दिया जाता है या नई पार्टी जो है वो जॉइन कर ली जाती है। अब इन सारी चीज़ों के चलते आम आदमी पार्टी का क्या होना है, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल अरविंद केजरीवाल अभी जो हालात है उसको देखते हुए अपनी पार्टी को जो है वो एकत्रित करने में, यानी कि अपनी पार्टी को संतुलित जो है बनाए रखने में अभी जो है वो कहीं न कहीं कहा जा सकता है कंफर्टेबल नहीं दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते उनके जो पार्षद हैं वो उनको छोड़कर जा चुके हैं। इन सारी चीज़ों के चलते आपका जो भी कहना हो आप हमें स्टेटमेंट जो है अपने स्टेटमेंट के ज़रिए जो है आप हमें बता सकते हैं। आपके कमेंट की जो है हमें हमारे लिए जो है बड़ी वैल्यू होती है। और आप अगर दिल्ली में रहने वाले हैं तो आपको क्या लगता है कि 2.5 साल में पार्षदों के द्वारा जो है वो दिल्ली के हक में कोई भी काम नहीं किया गया? जो स्टेटमेंट पार्षदों के द्वारा दिया गया है, क्या आपको उसमें कुछ सच्चाई महसूस होती है? क्या आपको लगता है कि सिर्फ नाम के पार्षद थे और उन्होंने जो है दिल्ली के विकास के लिए कोई भी काम नहीं किया? या आपको लगता है अरविंद केजरीवाल की रणनीति जो रही है जिसके चलते वो काम करना चाहते थे पर काम जो है वो नहीं कर पाए हैं? इन सारी चीज़ों को लेकर आपका जो भी कमेंट हो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ। और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।